नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। देवों की रक्षा करे लिया तभी अवतार, ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज का दिन धन वैभव देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। और आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी की व्रत कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन वैभव प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ कात्यायनी की जय, देवी भगवती की जय। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माता जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें और माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया और आश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। और महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोक में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह जगदम्बा माता कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की और इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर यानी आशीर्वाद मुद्रा में है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं।
माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा भी नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी, और यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। और उसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्माया गया, और इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ, और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारियां शुरू की गईं, और इसके बाद शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी, और उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का ही सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया था, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दिया। तब शिवजी को लगा कि सुबह हो गई और वह ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत लौट गए। और उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुखी और क्रोध से भर उठी, और उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। और कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय भक्तजनों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, तो देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। और बाणासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तजनों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिवजी के आने का इंतजार कर रही हो। अतः हे माँ कात्यायनी, हे माँ कन्याकुमारी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, माता कात्यायनी की जय, माता कन्याकुमारी की जय, देवी भगवती की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा।
तो सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माता दी। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। और जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। और इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। और एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। तब उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तब पिता के ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, तब इस प्रकार
कन्या के निर्भयता से कहे हुए ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। तब पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। तब भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। तब ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया और इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तब इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। और तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति को निरोग करने की इच्छा से तब देवी ने तथास्तु ऐसा वचन कहा और तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया और वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। और तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले।
और भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तब इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 90वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। और इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। तब यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। और नवरात्रि की इस पावन कथा को कहने और सुनने वालों की देवी भगवती सब विघ्न दूर करके उन्हें सुख समृद्धि देती हैं। अतः हे माँ देवी भगवती, नवरात्रि व्रत की इस पावन कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर उनके जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। जय माँ दुर्गे। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रूकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सिंहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन शावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊँ। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। तो प्रिय भक्तजनों, सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में माता कात्यायनी की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।